नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले से है। जनसुराज पार्टी कार्यालय में प्रत्याशी सूरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को बताया कि आखिर क्या खूबी है जिसके कारण लोग उन्हें चुनेंगे। उन्होंने वर्तमान की सरकार के प्रत्याशी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब उनकी गाड़ियां इस लखीसराय जिले में पार करती है तो हूटर बजाकर निकल जाते हैं, लेकिन बाकी पब्लिक क्या करेगी। इन्होंने कई अन्य समस्याओं को गिनाते हुए कहा कि अगर हम भावी समय में इस क्षेत्र से चुने जाते हैं तो मैं यहाँ के लोगों को क्या दूंगा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि लखीसराय से मैंने जनसुराज के जो है सिंबल पे अपना नामांकन कर दिया और आज स्क्रूटनी की प्रोसेस भी पूरी हो गई है। अब क्षेत्र में जो है मतदाताओं से हमारी अपील है मतदाताओं से कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में आप मुद्दों की बात करिए, आप किसी के प्रभाव की बात मत करिए। मैं क्षेत्र में अक्सर सुन रहा हूं कई लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है, जिनको शायद राजनीतिक समझ हो सकती है अलग तरीके का हो, क्योंकि हम लोग एक अलग राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें कि युवाओं को प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। मुझे लग रहा है ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि 27 वर्षीय लड़का कोई जो है वो लखीसराय का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आया और पार्टी ने उसमें अपनी सहमति भी जताई है। तो जो पुराना प्रतिनिधित्व का तरीका है जिसमें प्रभाव की बात मुख्य रूप से होती है कि बहुत बड़े पद पे बैठे व्यक्ति हैं, उनका प्रभाव है। मैं मतदाताओं से बस इतना कहना चाहूंगा कि आप किसी और के प्रभाव को मत देखिए, बल्कि अपने अभाव को देखिए कि आपको किन चीजों का अभाव है। जैसे मैं लखीसराय के शहर की बात करूं, सदियों से मुझे लगता है ये जाम की समस्या जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा आप देखिए बरहिया में चले जाइए, टाल क्षेत्र की समस्या लगातार बनी हुई है। रामगढ़ और हलसी में चले जाइए, न तो समुचित जो है हॉस्पिटल की व्यवस्था है, न ही वहां पे पानी पीने के लिए दलित महादलित बस्तियों में समुचित व्यवस्था है। इसके अलावा स्कूल्स की स्थिति जो है वो बड़ा ही जर्जर है और ब्लॉक में और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, जिसमें कि लोगों को अपनी ईमानदारी की कमाई जो है लुटानी पड़ती है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। इन सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? आप देखिए दुर्गा बालिका स्कूल है, उसका शिलान्यास जो है केवल शिलान्यास पे शिलान्यास जो मुख्यमंत्री जी का चल रहा है। अभी डुमरा में एक शिलान्यास हुआ, ये भी जो विवादास्पद रहा। KRK मैदान में आप चले जाइए, वहां पे एक बिल्डिंग में जो है दो शिलान्यास के पट लगे हुए हैं। तो हर जगह जो है वो विकास न करके केवल विज्ञापन किया जा रहा है और इस विज्ञापन की राजनीति को बंद करना है, विकास की राजनीति को शुरू करना है। एक सवाल सूरज जी जी, आपके जो पार्टी के पुराने नेता थे जी जी, उन्होंने आपकी पार्टी के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए जी जी। ये तो देखिए हमको लगता है कि बहुत जेन्युइन बात है कि अगर 4 लोग 5 लोग अगर टिकट की रेस में हैं और वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से अगर किसी को टिकट नहीं मिलता है तो नाराजगी हो सकती है। हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि सबसे मिल बैठ के बात किया जाए और एक सकारात्मक बिंदु तक पहुंचा जाए। हालांकि मैं एक बात एकदम स्पष्ट कर दूं, टिकट बेचने का काम जो है वो नहीं होता इस तरीके से। और अगर मान लीजिए ऐसी बात थी तो ये आरोप पहले आने चाहिए थे। मैं तो कहीं लिखा भी नहीं था कि मैं भावी प्रत्याशी हुआ, अन्य लोग तो मान लीजिए भावी प्रत्याशी फलाना चिलाना, मेरा कहीं नहीं देखे होंगे आप। तो पार्टी का ये विश्वास है, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। मैं पार्टी के सूत्रधार से प्रशांत किशोर जी से मैं जब मिला तो मैंने कहा कि हम सत्ता की राजनीति के लिए नहीं आए हैं, हम सत्य की राजनीति के लिए आए हैं। हमको कुर्सी नहीं चाहिए, केवल कुर्सी पर बैठने से विकास नहीं हो जाएगा, बल्कि उस कुर्सी पे बैठने वाले व्यक्ति के अंदर अपना जमीन होना चाहिए, उसके अंदर अपनी क्षमता होनी चाहिए। और मुझे लगता है आप क्षमता का मूल्यांकन करिए। अगर आप भी मान लीजिए आप पत्रकार बंधुओं के सामने भी वार्ता हुई है अलग अलग तरीके की, आप उसमें मूल्यांकन करिए, आपको पता चलेगा कि ये सब आरोप निराधार है और इनका कोई स्थान नहीं है। यहाँ जातीय समीकरण पर सवाल चुनाव के रहा जी, लखीसराय में भी लोकसभा चुनाव हम लोग कहीं कहीं जातीय समीकरण हावी होता है, इसमें आप कैसे सफल हो? हमको लगता है कि जातीय समीकरण हावी होता नहीं है, बल्कि उसको प्रेजेंट किया जाता है कि जातीय समीकरण जो है वो हावी दिख रहा है, और जातीय समीकरण उतना हावी होता नहीं है चुनाव में। अगर जातीय समीकरण ही हावी होता हर समय तो आप बताइए मुख्यमंत्री जो है उनकी जाति के लोग कितने प्रतिशत है? अलग अलग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग हैं उनके जाति के कितने प्रतिशत है? सबसे ज्यादा जिनका जाति का प्रतिशत है, क्या वो बिहार के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठे हैं? तो ऐसा नहीं है। बस एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, जैसे एक शुरुआत में परसेप्शन क्रिएट करने का अलग अलग लोगों के लिए प्रयास किया गया, उसी तरीके से जाति भी बिहार का एक परसेप्शन है जिसको जबरदस्ती क्रिएट किया जाता है। हाँ,
थोड़ा बहुत अटैचमेंट हर व्यक्ति का होता है। आप जब जन्म लेंगे तो किसी न किसी जाति में जन्म लेंगे, तो उस जाति के प्रति आपके अंदर कोई अच्छा भाव है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन किसी के प्रति नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, और कोई भी जाति जो है मुझे लगता है इंसानियत से बड़ा नहीं होता है। चुनावी मैनिफेस्टो क्या है? चुनावी मैनिफेस्टो बहुत स्पष्ट है। मैंने कहा कि पुरातन राजनीति का ढर्रा बदलना है, नए राजनीतिक तौर तरीके अपनाने हैं। जैसे आप देखिए आजकल का जो लड़का है वो व्हाट्सएप, अलग अलग इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो धड़ल्ले चलाएगा। यही बूढ़े लोगों को आप दे देंगे तो उनको दिक्कत होगी। तो ठीक यही चीज राजनीति में भी है। पुरातन लोग जो है वो उस व्यवस्था को बना पाने में एकदम असफल है। जाम की व्यवस्था के लिए बहुत हाईटेक दिमाग लगाने की आवश्यकता थोड़ी है, केवल चीजों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। आप बताइए लखीसराय जैसे शहर में जहां जाम की इतनी गंभीर समस्या है, क्या ट्रैफिक लाइट्स का इंस्टॉलेशन भी नहीं हो सकता है? बहुत छोटे छोटे मैं बात आपसे पूछ रहा हूँ। आप बताइए लखीसराय शहर में जहां जाम की इतनी समस्या है, क्या ट्रैफिक पुलिस जो है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकती है? मैं तो ये आपको कह ही नहीं रहा हूं कि हम लोग जो है साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर बात करके बाईपास की भी चीजें योजनाएं बना रहे हैं। मैं आपको ये योजनाएं बता भी नहीं रहा हूं, मैं केवल छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर बात कर रहा हूं जो किया जा सकता है और उसको भी नहीं किया जाता है। क्योंकि मंत्री जी आते हैं तो मंत्री जी के काफिला में हूटर लगा होता है, वो चो करते हुए मंत्री जी निकल जाते हैं, और आम जनता जो है 3-3 घंटे 4-4 घंटे जो है वो परेशान होती है। दूसरा मेरा मैनिफेस्टो है अस्पताल की समस्या को सुदृढ़ करना। आज लखीसराय में आपको हल्की सी चोट लग जाए, पैर टूट जाए, तो हमको लगता है प्लास्टर के अलावा कोई और उपचार यहाँ नहीं है। केवल प्लास्टर कर दिया जाएगा, कई बार वो भी नहीं होगा, तुरंत आपको रेफर टू पटना। क्या पटना लखीसराय की जनता बार बार जाते रहेगी? तो अस्पताल ब्लॉक लेवल पर समुचित जो है वो सही होना चाहिए। खास करके महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, प्रसव के दौरान उनको ना तो जो है वो उचित दवाएं मिल पाती है और ना ही व्यवस्थाएं हैं। उन सारी चीजों को जो है ठीक किया जाएगा। तीसरा मेरा मुद्दा है कि हमारे लखीसराय में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो। कृषि विश्वविद्यालय पूछेंगे वो क्यों जरूरी है? आप देखिए बरैया में हमारा टाल क्षेत्र है, टाल क्षेत्र के जल जमाव एक अलग समस्या है, लेकिन किसानों के उत्थान के लिए हमारे पास अगर विश्वविद्यालय होगा हम और बेहतर तरीके से अपने क्षेत्र को अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान है। रामगढ़ और हल्सी आप देखिए किस तरीके से चावल और गेहूं के लिए जाना जा रहा है, तो हम उसके और प्रोडक्शन में बेहतरी के लिए जो है उस विश्वविद्यालय के थ्रू काम कर पाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी हाई स्कूल हैं, जितने भी मिडिल स्कूल हैं, उन सब में कड़ाई की जानी चाहिए। वहां सब जो है शिक्षक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना चाहिए, उसकी प्रॉपर ट्रेसिंग होनी चाहिए, रिपोर्ट को ट्रैक करना चाहिए, जिससे कि हम शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन ला सके। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, लखीसराय को सिंदूर उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि आने वाली जितनी सरकारें अब तक रही उनको केवल ये बात जो है वो बोलने में अच्छा लगता है। गर्व का विषय है कि लखीसराय सिंदूर उद्योग के लिए जाना जाता है, लेकिन सिंदूर उद्योग के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो सिंदूर उद्योग को पुनर्जीवित करना है, जिससे कि जो है रोजगार बढ़े, और इसके साथ साथ छोटे छोटे क्लस्टर स्तर पे हम लोगों को उद्योग स्थापना के लिए लखीसराय में प्रयास करना होगा, जिससे कि हम आगे निकल सकें। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर क्या करें? भ्रष्टाचार तो मैंने आपको कहा स्पष्ट तौर पे हर जगह भ्रष्टाचार है। शासन में भ्रष्टाचार नहीं बल्कि भ्रष्टाचार में ही शासन बैठा हुआ है। तो भ्रष्टाचार को तो दूर करना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। जनता के बीच अभियान का जनता के बीच अभियान जो है वो पहले से ही शुरू था, और अभी जनता का प्यार स्नेह लगातार मिल रहा है। आपने नॉमिनेशन में भी देखा होगा कि अभूतपूर्व उनका उत्साह था। और सबसे बड़ी बात, जो 3 फ्रंट बन रही थी ना, इंडिया फ्रंट, एनडीए फ्रंट और जनसुराज फ्रंट, इसमें एनडीए का तो मान लीजिए पूरा एकदम कहानी यही था कि एनडीए के एंटी इनकम्बेंसी है, तो वोट लेगा कौन? तो वोट लेने के लिए लखीसराय की जनता को एक युवा प्रतिनिधित्व इस बार मिल गया है, और लखीसराय की जनता आश्वस्त है कि नए प्रतिनिधित्व को वोट देना है, क्योंकि कांग्रेस की भी वही पुरातन राजनीति है। कांग्रेस भी कोई बहुत बड़े परिवर्तन की बात नहीं करने वाला है। एनडीए तो खैर भ्रष्टाचार युक्त सरकार चला ही रही है, जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी। और सबसे बड़ी बात, आपका प्रतिनिधि जो है वो युवा है, आपके बीच का है, आपके बीच रहेगा, आपकी बात करेगा और लखीसराय को नई गति देगा। एक आखिरी सवाल, नामांकन जो हुआ है कई बार जो है एक नाम के कई लोगों ने नामांकन किया है, ये तो हमें लगता है कि डमी कैंडिडेट्स वगैरह खड़ा करने का जो है वो प्रचलन हमेशा से रहा है, लेकिन हमें लगता है कि चूंकि हम मजबूत हैं, हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है बाकी लोगों की क्या रणनीति है। हमारी रणनीति जो है वो जनता को छलने की नहीं है। आपको पता है डमी कैंडिडेट जो है वो जनता को छलने की राजनीति होती है, तो हम लोग उस में जाने वाले हैं नहीं। हम लोग कोई डमी उस पर जो है कोई बहुत विमर्श करने की आवश्यकता नहीं, जनता इतनी समझदार हो चुकी है।